हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूं एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर लव लाइफ, आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है। आप कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, उसमें ब्लॉकेजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हमारी रीडिंग में सब कुछ आने वाला है। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। हमारी रीडिंग का पर्पस है यूनिवर्स के मैसेजेस जानना, ब्लॉकेजेस का कारण क्या है, वजह क्या है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, नो कांटेक्ट है तो वो ब्लॉकेजेस के कारण होता है, जो नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं रीडिंग में, ध्यान से सुनिएगा। और टेक अ डीप ब्रीथ। स्टार्ट करने से पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, मेरी रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। एंड चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्गो आपकी रीडिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्गोस जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ सामने हैं मेरे, वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी ब्लॉकेजिंग का जो कारण है वो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और परफेक्शनिज़्म, आप हर रिलेशनशिप को बहुत डीपली एनालाइज करने लगते हैं। हर छोटी बात को लेकर सोचते रहते हैं और किसी वजह से आप कभी कभी दिल की आवाज़ को अच्छे से नहीं सुन पाते। ठीक है, कुछ वजहें ऐसी हैं कि आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते और आप भूल ही जाते हैं कि मुझे मेरे दिल की भी सुननी है, क्योंकि दिमाग इतना चला रहे हैं आप लोग। वो ओवर थिंक करे जा रहा है, वो बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। हर मतलब कि 4 बातें और फिर उन 4 बातों में 4 बातें। ठीक है, छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाना, छोटी छोटी बात को लेकर सोचने लगना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओवर थिंक आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं अपने साथ, आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन के साथ। सो दैट्स वाई आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ घूम फिर कर या तो एक जगह पर ही रुकी हुई, अटकी हुई है, या फिर नो कांटेक्ट हो गया है। क्योंकि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि आप वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सॉर्ट आउट हों और कब हम आगे बढ़ें। कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं वर्गोस कि आप किसी के साथ में पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट को अभी भी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, उस डिसअपॉइंटमेंट को लेकर चल रहे हैं। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा और अब आप हर नए इंसान को उसी नज़र से देख रहे हैं कि ये भी मेरा ट्रस्ट तोड़ेगा, ये भी भरोसे लायक नहीं है, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो स्पिरिट कह रहे हैं कि हर पर्सन को एक जैसा ना समझे आप। जो पुराना था वो चला गया, जो नया है इसको नए नज़रिए से देखें। जिस भी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, ज़रूरी नहीं हर बंदा या बंदी वैसा ही होगा। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर यह भी मिल रहा है कि आपको फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा सताता है। वो ब्लॉकेज का कारण बन रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन का बहुत डर है वर्गोस। आपको ऐसा लगता है अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामने वाला शायद आपको एक्सेप्ट ना करे, ये सोच में आप गुम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बिल्कुल भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं आप इसे शुरू भी नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है सबसे पहले हीलिंग की। हीलिंग से शुरू होगी आपकी आगे की जर्नी। आपको हील करना है अपने आप को। जो भी चीज़ें आपको डर देती हैं, दुख देती हैं, जिन भी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उन चीज़ों में अपना आप को हील करना है, उस डर का सामना करना है। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ वर्गोज अपनी खुशी को सिर्फ एक पर्सन से जोड़कर चल रहे हैं। वहाँ पर भी आप गलती कर रहे हो। आपको सबके साथ में कनेक्ट होना है। पूरी दुनिया एक पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं आप पहले खुद के साथ खुश रहना सीखें।
लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना सीखें। जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होएगी तभी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा पाओगे और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। सबसे पहले आपको पास्ट को माफ़ करना होगा। पास्ट में आपके साथ जिसने भी बुरा किया, जो भी बुरा किया, आपको माफ़ करना होगा। नए सिरे से आपको शुरुआत करनी होगी। उस चैप्टर को रिलीज़ करना होगा जो चैप्टर आपको बहुत तकलीफ़ दे चुका है या देता है अभी भी। एंड जो पर्सन, जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो गया, उसको छोड़ना होगा। वर्गोस, जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है उसे बार बार पढ़ने से नई कहानी शुरू नहीं होती। तो उस चैप्टर को बार बार रिपीटेडली पढ़ना बंद कर दीजिए, यानी कि अपने पास्ट में जीना बंद कर दीजिए। पास्ट का चैप्टर क्लोज हो चुका है एंड अब जो है जर्नी न्यू स्टार्ट हो रही है। प्रेजेंट में जीना सीखिए तो आप फ्यूचर में एक नई कहानी लिख सकते हैं। आप अपनी स्टोरी राइटर खुद बन सकते हैं वर्गोस। सो आप पर मैं देख पा रही हूँ पास्ट बहुत ज़्यादा हावी है। अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखना होगा वर्गो। आप जितना प्यार दूसरों को देते हैं उतना ही प्यार आप डिज़र्व भी करते हैं। तो जो आपको प्यार दे रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर्सन को अपनी लाइफ में अलाउ करना है। जो आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस दे रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है या फिर कंफ्यूज एनर्जी में छोड़ रहा है, आपको उससे डीअटैच होना की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगी। मतलब अगर पुराना चैप्टर ख़त्म होकर नया भी शुरू करना चाहेंगे तो नया भी शुरू नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ नई स्टोरी शुरू होने वाली है। आप अगर सिंगल हैं तो कार्ड्स दिखा रहे हैं नया और स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है बिकॉज़ यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हो चुकी है अब उसमें इंसाफ होने जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई इंसाफ परस्त पर्सन आएगा, यानी कि जस्टिस करने वाला, न्याय प्रिय, जिसे न्याय देना और करना अच्छा लगेगा। वो लिब्रास भी हो सकते हैं। लिब्रास का साइन है ये, जस्टिस एंड लिब्रास का ही कार्ड है ये। तो ये भी हो सकता है या उनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है। तो जो भी है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए नया पर्सन आ रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर करना होगा। ये पर्सन सीनियर, लॉयल होगा, काफ़ी सिंसियर होगा, इमोशनली मैच्योर हो सकता है ये पर्सन। लेकिन उनके आने से पहले यूनिवर्स आपको हील करने के लिए बोल रहे हैं, सेल्फ लव पर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, तभी तो आप एक नया पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो सिचुएशन यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन वाली लग रही है। आपका पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेगा एंड कुछ केसेस में वर्गो आप भी अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के ब्लॉकेजेस आप ख़त्म कर सकें। लेकिन लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के ब्लॉकेजेस तभी ख़त्म होंगे जब आप उस जगह पहुंचेंगे जहां से गड़बड़ी शुरू हुई थी। ठीक है, आप सही वक्त पर सही बातें करें, क्लियर बातें करें, बातें आधी अधूरी मत छोड़ें, क्लियर कट बात करें और बात करते टाइम बिल्कुल भी आपको झिझकना नहीं है। ओवरथिंक में पड़े रहेंगे तो आपकी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से ब्लॉकेजेस नहीं जा सकते। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को छोड़ना होगा, पास्ट को रिलीज़ करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा, सामने वाले पर्सन पे भी भरोसा करना होगा, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो यूनिवर्स ही ला रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ भरोसा तो आपको दिखाना ही होगा वर्गोस। सो प्यार आपके लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में प्यार नहीं है, प्यार आपके लिए लिखा है, लेकिन वो सही समय पर ज़रूर आपको मिलेगा। किसी भी डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है, एज यू नो वर्गोस। तो डिले हो रहा है वो कुछ आपकी थोड़ी नादानियाँ हैं, मैं बोलूँगी। बहुत जल्दी किसी पे बिलीव कर लेना, फिर उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगा लेना, फिर उन एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं होना तो बहुत रूड हो जाना, बहुत खफा हो जाना, बहुत ओवरथिंक में चला जाना, ये आप गलतियाँ कर रहे हैं। ओके, कभी कभी सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना होता है एंड ऊपर वाला परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार हमसे करवाता है। तो आपके साथ वही हो रहा है वर्गोस।
शायद इसीलिए आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अड़चन या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड ये आप छोटे छोटे से अपने अंदर बदलाव ला के दूर कर सकते हैं। ओके, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, सामने वाले पर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जिससे भी आप हाई एक्सपेक्टेशन लगाओगे आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, आपका राइट टाइम जैसे ही आएगा आपको ऑफ़र मिलेगा। ठीक है, आपको ऑफ़र मिलेगा, आप एक अच्छा पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देगा आपका पर्सन, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके टूवर्ड्स, आपकी स्टोरी नई शुरू हो सकती है वर्गोस। So yeah Virgos, this is it. I really hope you like it. If you like it, please like, share, subscribe कर दीजिएगा। ये रीडिंग का टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया है आपको, ये रीडिंग में क्या मतलब बात दिल को छुई, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।